साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। बेटा, व्याकरण के हम महत्वपूर्ण विषय की बात कर रहे थे। पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस शब्द भेद कितने होते हैं स्रोत के आधार पर, इसकी व्याख्या बेटा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। बेटा, इसके अंदर क्या है कि अधिकांश विद्वान जो भेद है रचना के आधार पर उनके 3 भेद मानते हैं: रूढ़ शब्द, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो बेटा मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा कि किस प्रकार से बन रहे हैं। तो यहां देखिए, मूल शब्द, पहले हम बात कर रहे हैं मूल शब्द की। मूल शब्द क्या है? वास्तव में ये क्या है? वे सरल शब्द जिनके अर्थवान खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात जिनके छोटे अर्थवान खंड नहीं हो सकते। इसके बेटा 2 प्रकार हैं: सामान्य मूल शब्द, सामान्य मूल, इसमें क्या होता है सभी सरल शब्द आते हैं बेटा। इसके अंदर सभी सरल शब्द जिनके छोटे छोटे टुकड़े करने पर अलग से अर्थ नहीं निकलता, जैसे सड़क, कलम, है ना, आदि। अब बेटा ये क्या है? आगे बात करते हैं हम रूढ़ मूल शब्द की। रूढ़ मूल शब्द क्या होते हैं? वे मूल शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, वे मूल शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे अब बेटा बात करते हैं हम, एक शब्द है उल्लू। अब इसका क्या है? वास्तव में तो क्या है, ये एक पक्षी है, पक्षी है, लेकिन रूढ़ क्या बन जाएगा, क्या बनेगा वो, विशेष कैसे बन जाएगा? जैसे हम किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए हम प्रयोग कर देते हैं उल्लू, ठीक है। और क्या है मैं आपको बताता हूं, गाय। गाय क्या है? वास्तव में एक मूल शब्द है। क्लियर? अब बेटा इसका रूढ़ मूल क्या अर्थ निकलेगा? गाय। सीधे साधे व्यक्ति के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, सीधे साधे इंसान के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं गाय का। तो मतलब ये विशेष रूप से बात आती है। अब बेटा बात हम कर रहे हैं नेक्स्ट, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द क्या है? रचना के आधार पर जो यौगिक शब्द आए हैं, अर्थात जो ऐसे शब्दों का जोड़ जिनके खंड करने पर कोई विशेष अर्थ अलग अलग निकल रहा हो, अर्थात जिनके टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ निकलता हो। जैसे बेटा हम बात करते हैं, यहां करें बात तो क्या बनेगा? कोई भी आप शब्द लीजिए, जैसे नेताजी। ध्यान दीजिए, नेताजी शब्द हमने प्रयोग किया, ये क्या है? ये यौगिक, 2 शब्दों का योग है इसके अंदर, नेताजी। अब बेटा और देखिए, एक शब्द और बताऊंगा आपको, घर वाला। घर वाला शब्द जो है, इसके अंदर 2 शब्द आए, घर और वाला, इनके योग से बना ये घर वाला शब्द। अब बेटा देखिए, ये क्या हुआ? घर का स्वामी, नेताजी क्या है? एक नेताजी, आम जिनके नाम नेताजी की, लीडर की बात करते हैं हम, नेताजी कहते हैं उसे। अब बेटा विशेष रूप से बात क्या आ गई है? रूढ़ यौगिक शब्द, अर्थात योग रूढ़ शब्द, इनकी मैं बता रहा हूं आपको विशेष बात। अब बेटा नेताजी, जैसे मैंने आपको बताया था अभी सामान्य यौगिक शब्द। अब नेताजी क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस, जो कि हमारे देश के महान नेता रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी। क्लियर? आगे बेटा बात हम कर रहे हैं योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द वास्तव में क्या है? ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। तो बात हम कर रहे थे नेताजी का, मैंने आपको बताया विशेष अर्थ क्या बना, सुभाष चंद्र बोस के लिए हम प्रयोग करते हैं नेताजी शब्द का। और घर वाला शब्द, घर का स्वामी होता है बेटा वैसे तो। क्लियर? यौगिक, हम यौगिक के अर्थ में प्रयोग करें तो क्या बताया मैंने आपको? घर वाला, घर का स्वामी। आगे बेटा घर वाला हम प्रयोग करते हैं, वो क्या बन जाता है? किसी के पति के लिए। विशिष्ट अर्थ क्या बनता है? पति के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं, योग रूढ़ शब्द बन जाएगा उस वक्त। क्लियर? ये बेटा आपने पढ़ा रचना के आधार पर शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इनकी परिभाषा मैंने आपको बताई, इनका आपने ध्यान रखना। आगे बेटा बात कर रहे हैं हम विशेष रूप से, जो बात आ रही है विकारी और अविकारी। आपने सुने होंगे विकार, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, तो उसके बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा हम। क्या मतलब बनेगा उसका? विकार के अनुसार, विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्द भेद। विकार के आधार पर, ध्यान दीजिए, विकार के आधार पर शब्द भेद क्या होंगे? 2 प्रकार होते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। एक तो विकारी शब्द, विकारी, और दूसरा क्या बनेगा? अविकारी। अब अविकारी और विकारी, अब बेटा जैसे कि नाम से स्पष्ट है, विकार शब्द भेद कर रहे हैं हम,
विकारी और अविकारी दो प्रकार होते हैं शब्द के। अब देखिए विकारी ये वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। लिंग वचन के कारण, जैसे बेटा बच्चा एक शब्द है, ठीक है, बच्चा शब्द में लिंग के कारण क्या परिवर्तन आ जाएगा, बच्ची बनेगा, और वचन के कारण क्या परिवर्तन आ जाएगा, बच्चे बन जाएगा। क्लियर? अब बच्चे शब्द आ गया वचन के आधार पर, अर्थात क्या आ रहा है बात, इसके अंदर क्या आई है समझ में, विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। और अविकारी शब्द, बेटा ध्यान रखने की बात है, बिल्कुल विकारी का ऑपोजिट, उल्टा बन जाता है, विपरीत। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता और हमेशा ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तथा, और, किंतु, परंतु आदि। अब बेटा ध्यान रखिए ये क्या बने, अविकारी शब्द, क्योंकि इनमें कभी विकार नहीं आता, हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। तो क्लियर? अब बेटा ध्यान रखने की बात यही थी, आपने रचना के आधार पर प्रयोग पढ़ा और तीसरा विकार के आधार पर शब्द का प्रयोग पढ़ा। तो यही आपने अच्छे से बेटा याद करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके।